नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन तीनों का युद्ध हो ना हो, पर शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में जरूर युद्ध हो जाएगा। और अभी भी इनका युद्ध जारी है, केवल बातों को लेकर। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे लड़ा सकते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप चचा ने बोला कि अगर चाइना वालों में दम है तो इस हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाज को निकाल कर दिखा दे, क्योंकि मैं यहीं बैठा हुआ हूं। और अब दुनिया में केवल दो देशों को छोड़कर सबके जहाज यहां से निकल सकते हैं, यानी चाइना और ईरान का जहाज मैं यहां से नहीं निकलने दूंगा। और ये बात जब चाइना जाती है तो चाइना का रक्षा मंत्री बोलता है कि ट्रंप हमारे मामले में दखल अंदाजी बंद कर दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये तो आपस में लड़ा ही रहे थे कि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के अंदर बैठी हुई ईरानी एम्बेसी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो वाकई में हैरत अंगेज है। ऐसा ट्वीट जिससे यह बताया जा रहा है कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है और अगर एक बार फिर से युद्ध शुरू होता है तो ईरान का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ट्रंप चचा और नेतन्याहू की तुलना किससे हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 8 मिनट पहले खबर निकल के आई। खबर यह है कि अमेरिका बोल रहा है कि ईरानी तेल वाले चीनी जहाज को हम रोकेंगे और इसे रोकने के लिए हमने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 10,000 सेना तैनात कर दी है, 5 से ज्यादा युद्धपोत यहां पर तैनात कर दिए हैं, 5,000 मरीन कमांडो यहां पर तैनात कर दिए हैं और फाइटर जेट तो हमारे कई प्रकार के यहां पर उड़ रहे हैं। चाइना वालों की हिम्मत नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलकर दिखा दे। अब सवाल यह आता है कि अमेरिका चाइना के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, चाइना को क्यों रोकना चाह रहा है। बेसिकली तो बहुत सारे रीजन हैं, पर अगर हम इस केवल युद्ध को लेकर चर्चा करें तो इसके मेन रीजन मैं आपको बता रही हूं कि अभी हाल फिलहाल अमेरिका क्यों रोक रहा है। अमेरिका के CIA की तरफ से दावा किया गया है, पहला दावा यह किया गया है कि अभी जो युद्ध हुआ है और इस युद्ध में ईरान की तरफ से जो अमेरिका के सैन्य बेस उड़ा दिए गए थे। आप सभी जानते हैं कि कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, इराक, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं और उन सैन्य अड्डों को सटीकता से मिसाइल मारकर उड़ाने का काम ईरान तभी कर पाया जब चाइना ने मदद करी। अब चाइना ने कैसे मदद करी? चाइना ने यहीं बैठे बैठे सैटेलाइट इमेज कहां भेजी? ईरान के अंदर भेजी। और जब सैटेलाइट इमेज ईरान को मिली तो ईरान ने बहुत आसानी से अमेरिका के सारे एयरबेस को खंडर बना दिया। यह पहला दावा किया गया है CIA की तरफ से कि यह खुलेआम इसका साथ दे रहा है, इसीलिए हम चाइना को यहां से नहीं निकलने देंगे। जितना खतरा अब दुनिया को ईरान से है उतना ही खतरा चाइना से भी है। पहली बात यहां पर कही गई। दूसरी बात यह कही गई कि ईरान अगर आज बहुत ज्यादा मिसाइलें बना पाया, मिसाइल बनाने में भी योगदान 3 देशों का है, रशिया का, चाइना का, उत्तर कोरिया का। इनकी वजह से ही ईरान मिसाइल बना पाया। वो बात अलग है, बहुत टाइम पहले बनाई, पर आज जो लगातार मिसाइल की फैक्ट्री चला रहा है, मिसाइलें बना पा रहा है, तो उसका मेन रीजन ये है कि इसका ईरान का सबसे ज्यादा तेल अगर कोई खरीदता है दुनिया में तो वो खरीदता है चाइना। और चाइना जब इसको अच्छा खासा पैसा देता है तो फिर ये नहीं रुकने वाला। तो पहली बात तो इनके तेल के जहाज यहां से निकलने मत दो। तीसरी बात, CIA की तरफ से दावा किया गया जिससे चाइना झुठला चुका है। चाइना बोल रहा है गलत बात है, ऐसा हमने नहीं किया। तीसरी बात सुनिएगा। तीसरी बात में CIA की तरफ से दावा किया गया है, जो अमेरिका की खुफिया विभाग है उसकी तरफ से, यानी कि CIA क्या है, उसका खुफिया विभाग, उसने बोला है कि भाई साहब हमें सुनने में मिला है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देगा। कौन? शी जिनपिंग। और वही एयर डिफेंस सिस्टम कहां पहुंच जाएगा? ईरान के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि नए आधुनिक हथियार देने की तैयारी कर रहा है कौन? ईरान को, ये शी जिनपिंग। तो इस बात को लेकर तो हालांकि शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया है कि ये तो सरासर गलत है, हमने कोई उनको हथियार देने की बात नहीं करी, ना हमारे पास ऐसी कोई डील हुई है, ये तो गलत बात है। बाकी ये दो जो चीजें हैं ये तो सीधे तरीके से यहां पर नजर आ रही हैं। और उसी बात को लेकर चाइना का जो रक्षा मंत्री है वो बौखलाया हुआ है। वो लगातार बोल रहा है कि गलत टिप्पणी हमारे ऊपर की जा रही है और ट्रंप अब हमारे मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर ऐसे ही दखल अंदाजी जारी रहेगी तो फिर हम बहुत अच्छी तरीके से पलटवार करेंगे ट्रंप चचा की तरफ। यानी आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जरूर आपस में भिड़ जाएंगे, लड़ाने वाले हैं। और ये तो फ्यूचर की लड़ाई तय है। चाइना जब भी ताइवान के ऊपर हमला करेगा अमेरिका जरूर हमला करेगा और ये लड़ाई तो तय है। तो ये कहीं ना कहीं तो लड़ाई होनी है चाइना के साथ में। अब देखिए, चाइना को लेकर अमेरिका बोल रहा है कि मैं तुम्हारे एक भी जहाज को यहां से नहीं निकलने दूंगा,
नहीं निकलने दूंगा, ये बात हुई है। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी की हुए। अब 48 घंटे में जो शुरुआत के 24 घंटे थे, उन 24 घंटे के अंदर ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट से, यहां से चाइना ने अपने एक जहाज को निकाला था, वो भी IRGC की मदद से। और ये जो अमेरिका की सेना है ना, वो बैठ के देखती रह गई। ये जो जहाज निकला था जिसका नाम है रिच स्टोरी, है ना, ये कहां से आ रहा था? ये आ रहा था UAE से। कहां से? UAE से। UAE का एक बंदरगाह है, पोर्ट है UAE का, जिसका नाम है हमरिया पोर्ट। क्या नाम है? हमरिया पोर्ट। इसी पोर्ट से इसने क्या किया? 2.5 लाख बैरल मैथनॉल को लोड किया इसके ऊपर और वहां से निकल गया। अमेरिकी सेना देखती रह गई और ये निकल के आ गया। अब अमेरिका की सेना ने कहा कि हम जब नाकाबंदी कर रहे थे तब निकलने वाला है पहला जहाज था, हमने निकलने दिया, हमने कुछ नहीं बोला। अब निकल के दिखाए, अब हम नहीं निकलने देंगे। और अब तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 3600 से लेकर 5000 के आसपास यहां पर जहाज फंसे हुए हैं। दुनिया भर के जहाज रिलीज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ग्लोबल पावर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए, ग्लोबल में कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत हो कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल जाए अगर तेल गैस यहां से नहीं जाता है तो। और इसीलिए अमेरिका यहां पहुंच गया है। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे एक तरफ ओमान से कवर किया जाता है और एक तरफ ईरान के द्वारा कवर किया जाता है। यही वो सकरी पट्टी है जहां से जहाज निकलते हैं। ये दो साइड वाला जो इलाका है ना, ये और ये पथरीला इलाका है। यहीं से बीच में होकर जहाज निकलते हैं और यहीं पर ईरान ने नाकेबंदी कर दी थी कि भाई साहब मैं नहीं निकलने दूंगा, कुछ भी कर लो मैं नहीं निकलने दूंगा। और उसी बात को लेकर अमेरिका ने अपनी सेना को भेजा है। अब देखिए, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, इस तरफ अमेरिका ने अपने नेवी वॉरशिप तैनात कर दी है। अब दूसरी तरफ ये वाला इलाका, ये भी पूरा ब्लॉक्ड जोन बना दिया है, मिलिट्री बैठी हुई है। ये भी, यहाँ पे भी वॉरशिप रखे हुए हैं, यानी अमेरिका पानी वाले इलाके में आकर बैठ गया है। अमेरिका बोल रहा है कि तुम रोक के दिखाओ, हम सारे के सारे जहाजों को यहाँ से निकाल के रहेंगे। बट दुनिया के केवल 2 देशों के जहाज यहाँ से नहीं निकलेंगे, एक है चाइना और एक है ईरान। अब आप जरा देखिए, अगर अमेरिका की सेना लगातार यहाँ बैठी रहती है, दुनिया भर के जहाज भी ये निकाल देंगे, पर अगर यहां से ईरान के जहाज नहीं निकले चाइना की तरफ, तो चाइना को तो नुकसान है, पर ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान है। ईरान अगर ब्लैक में थोड़ा बहुत पैसा कमा भी रहा है, थोड़ा बहुत काम कर भी रहा है, तो वो किसकी मदद से कर रहा है? केवल ऑयल और गैस को बेचने की वजह से। और जब ईरान के यहाँ पर नाकेबंदी कर दी गई है और ये नाकेबंदी अगर लंबे टाइम तक रही और इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, क्योंकि व्यापार का एकमात्र रास्ता है। पूरे खाड़ी देश की भी अगर हम बात करें ना, जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, जितने भी देशों की हम बात करें, सबका यहीं से जहाज निकलता है पूरे एशिया में जाने के लिए। तो अमेरिका बैठ के यहां से जहाज जरूर निकलवा देगा, पर अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को तो नुकसान है ना। ईरान की गैस ऑयल वगैरह नहीं जाएगी तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका चाहता है एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर ही आ जाए और बातचीत की टेबल पर आकर बोल दे कि हमें यूरेनियम संवर्धन नहीं चाहिए, हम परमाणु नहीं बनाएंगे, लेके जाओ, है ना, लेके जाओ। अगर ये बात मान ली जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल यानी दूसरे देशों का कंट्रोल हो जाता है, तो युद्ध खत्म हो जाएगा। और अगर ये ऐसे ही मजबूर करते रहे और IRGC वालों को आ गया गुस्सा, तो फिर बुरी तरीके से एक बार और जंग हो सकती है। अब IRGC ने धमकी भी दी है। धमकी को सुनिए आप जरा। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका यहां बोल रहा है, अमेरिका यहां बैठा हुआ है और अमेरिका इस बात का दावा भी कर रहा है कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, नौसेना लड़ने के लिए आएगी नहीं, खत्म हो गई है। अमेरिका के ईरान के पास जो पनडुब्बी थी वो भी पूरी तरीके से उड़ा दी, उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है कि पानी वाले इलाके में आकर लड़ाई शुरू कर दे, है ना। इसके लिए ईरान को साफ सुथरा कह दिया, तो ईरान बोल रहा है ठीक है, पानी वाले इलाके में उतर के लड़ाई नहीं करेंगे, मान लिया, यहां पर लड़ाई नहीं करेंगे, पर यहां कुछ और हमारे पास में हथियार है जिससे हम तुमको बहुत अच्छे से मजा सका सकते हैं। जिसमें ईरान की IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि हम पहला हमला करेंगे, जितने भी आसपास अमेरिकी बेस जहां जहां मौजूद है, उन सारे देशों के पास जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उन सब पोर्ट को हम पूरी तरीके से उड़ा देंगे। क्योंकि अमेरिका हमें अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और हमने अभी तक हमारी पावर नहीं दिखाई है। तो अमेरिका इस भूल में ना रहे कि ईरान इनके सामने झुक जाएगा। आज 4 दिन युद्ध लड़ा, फिर 40 दिन बीत गए, फिर 1 महीना बीतेगा, 1 साल, 4 साल या 4000 साल बीत जाएंगे, फिर भी ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। यह स्टेटमेंट ईरान की तरफ से IRGC ने दिया था।
अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे इनके ये जो बंदरगाह बने हुए हैं, ओमान में बना हुआ है, यमन में, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, इजिप्ट, सूडान, ये जो सारे इलाके जो जो अमेरिका का समर्थन करता है खासकर, उन सब के बंदरगाह को उड़ाने की धमकी दे दी है। किसने? इसने, IRGC ने। अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि चाइना और इनका बीच में क्या चल रहा है और कैसे ईरान यहाँ पर धमकी दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ ऐसी बात जिसके ऊपर आपको वाकई में गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये ईरान की जो एम्बेसी है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और अगर हम ईरान के थोड़ा इस तरफ चले, मतलब अफ्रीका के अंदर चले, नीचे की तरफ अगर हम चले, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ईरान की एक एम्बेसी मौजूद है, पेट्रिया के अंदर, है ना। यहाँ पर इसकी एक एम्बेसी मौजूद है। उस एम्बेसी की तरफ से कल एक ट्वीट किया गया था, और ट्वीट में यह कहा गया था कि वर्तमान में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों क्रूर राक्षस हैं, और इसकी तुलना कर दी है चंगेज खां से। चंगेज खां से तुलना, क्रूर राक्षस कैसे? आप जरा सुनिए। चंगेज खां के बारे में थोड़ी सी एक दो लाइन में आपको बता रही हूं, सुनिएगा। चंगेज खां एक ऐसा क्रूर राक्षस है इतिहास का, ये जहां कहीं गया वहां उस देश का कल्चर इसने खराब कर दिया, कल्चर उजाड़ दिया। अगर किसी देश का इतिहास जानने के लिए कोई किताबें रहती है, लाइब्रेरी जो हुआ करती थी, पुस्तकालय, उनमें भी इसने आग लगवाई ताकि किसी देश का इतिहास ना बचे और उस इतिहास में केवल ये चीज हो कि यहाँ मंगोल आए थे, तो उसको जला के चले गए। चंगेज खां जहां जहां अटैक करता है पूरे देश को, पूरे शहर को, सबको बर्बाद कर देता है। यहां तक कि एक टाइम में इसने 12 लाख लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया था, और उनको काटने के साथ साथ शहर तो तबाह किए ही किए, पर उस शहर के अंदर बची हुई बिल्लियां या फिर कोई छोटे मोटे जानवर, उन तक को इसने काट दिया, उन तक को इसने जीवित नहीं छोड़ा था। यानी कुल मिलाकर एक किसी भी देश की सभ्यता को खत्म करने के लिए इतिहास के सबसे क्रूर और राक्षस राजा का अगर हम नाम लें तो वो है चंगेज खान। खान का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान हो गया, ये है ना, इसका ऐसे सरनेम लगा हुआ था। तो चंगेज खान जो था वो इस प्रकार का काम करता था। और आज अभी कुछ समय पहले ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर मैं हमला करने पर आ गया और मैंने ईरान के अंदर ऐसा हमला किया जिससे मैं इनको पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, सभ्यता खत्म कर दूंगा। तो सभ्यता इतिहास में एक ही खत्म कर पाया था, वो था चंगेज। इसीलिए इन दोनों को क्रूर राक्षस बोल दिया और यानी कि चंगेज खान से इनकी तुलना कर दी। तो आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? क्या एम्बेसी की तरफ से जो स्टेटमेंट था वो सही था या गलत? और अगर हम आपका हिसाब से अगर लग रहा है कि क्रूर है, तो फिर आपको IRGC के लिए भी लिखना चाहिए कि ये भी क्रूरता की हद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस साल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तकरीबन 45,000 लोगों को IRGC ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। वहां मानवाधिकार किसी को नहीं दिखता है, पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है वहां पर। लोकतंत्र में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है वहां, और कुछ भी नहीं है। तो पूरी तरीके से 45,000 लोगों को मार दिया। और यह स्टेटमेंट अभी आज सुबह दिया गया था ट्रंप की तरफ से। पहले भी इसने दिया था कि 45,000 लोगों को मारा, आज फिर दिया क्योंकि पोप ने अभी हाल ही में इससे बोला था कि क्रूरता बंद करो, अटैक करना बंद करो, निर्दोष लोग मर रहे हैं। तो फिर ट्रंप ने बोला था कि अगर आप हमको लेकर इतनी बात कर रहे हैं तो फिर खामनेई को लेकर बात करो, ईरान को लेकर बात करो कि भाई साहब उन्होंने 45,000 लोगों को मार दिया था। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर लिख सकते हैं कि दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं। यहाँ ना तो सीधे तरीके से ट्रंप चचा सही है, ना यहाँ सीधे तरीके से ईरान सही है। आप जो सोचते हैं लिखिएगा जरूर। अब आप देखिए, अभी बोला था ट्रंप की तरफ से कि मैं युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त और है। शर्त यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को 20 साल के लिए बंद कर देगा, यानी कि यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से अमेरिका का राज, यानी 20 साल तक तुम परमाणु से रिलेटेड काम नहीं करोगे। इसको अगर स्वीकारते हो तो युद्ध खत्म है। ईरान बोल रहा है कि हम परमाणु संवर्धन नहीं करेंगे, यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे, पर 5 साल के लिए, 5 साल बाद फिर हम करेंगे। मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि 20 साल की भी बात करते हो तो 20 साल के लिए भी परमिशन क्यों देना है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें से केवल एक है पाकिस्तान जिसके पास में परमाणु है, और आए दिन आस पड़ोस के देशों को धमकी देता है। आप जरा सोचिए, जिस दिन ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है, एक तो खलीफा बनेगा, दूसरा सऊदी अरब, आसपास के जितने भी खाड़ी देश है, सऊदी अरब, UAE, दुबई, कतर वतर, जितना भी इलाका हो गया है,
एक एक को ये धमकी देने पर बैठा होगा, एक एक को केवल धमकी देगा कि अगर तुमने ऐसा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु अटैक कर दूंगा। तो सोचिए उन खाड़ी देशों की क्या हालत यहाँ पर हो जाएगी। बाकी आप जो सोचते हैं आप लिखिएगा जरूर, है ना। तो ऐसा 20 साल के लिए ही परमिशन क्यों देना, आप खत्म करो ना पूरी तरीके से कि हम आपको परमाणु बनाने ही नहीं देंगे। और दूसरा, पाकिस्तान के पास जो है वो भी परमाणु ले जाए, अमेरिका अपने पास कर ले उसको अपने अंडर में, ये भी होना चाहिए। अब कुछ लोगों की तरफ से मुझे पर्सनली लिखा गया था कि भाई मैम आप जो वीडियो बनाओगे उसमें ये लाइन ज़रूर ऐड कर देना, तो मैंने ये ऐड करी है लाइन। किसी ने ये बोला था कि अब तक युद्ध नहीं हो रहा है, मोदी जी ने अभी बात करी है ट्रम्प से 40 मिनट के लिए, अब युद्ध शुरू हो सकता है 1-2 दिन में। आप जरा याद कीजिए, नेतन्याहू से जब पीएम मोदी मिलके आए थे 2 दिन बाद ही युद्ध शुरू हो गया। ऐसे नहीं मोदी जी जाके बोल रहे हैं कि भाई साहब बातचीत से लड़ाई लड़ रहे हो, अब हाथापाई पे उतर आओ क्योंकि मैं भी समर्थन में हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये कुछ लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि भाई फ़ोन पे बातचीत करी है, तो अभी ट्रम्प से बातचीत करी है 40 मिनट की, तो उसमें क्या ही हो सकता है जो भी आप सोचते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि मैं एक बार और कोशिश करूंगा सीज फायर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो चाल चल रहा था उसमें वो कामयाब हो गया है। पाकिस्तान ने बैठक करवाई, अच्छा खासा करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया, और अभी यूएई और सऊदी अरब जो वापस पैसा मांग रहे थे ना अपना, सऊदी अरब और यूएई ने पैसा बोल दिया कि अब मत दो, नहीं चाहिए। अगर ये डील कंफर्म हो गई होती तो ये पैसा ले लेते, ये डील नहीं हुई है इसलिए इन दोनों ने बोला अभी मत दो। क्या रीज़न है, ये नहीं चाहते थे कि युद्ध के लिए सीज फायर हो जाए, युद्ध पूरी तरीके से रुक जाए, बातचीत मान ली जाए। अगर जो बातचीत मान ली होती तो फिर पाकिस्तान की खेड़ नहीं है यूएई सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि ये चाहते हैं ईरान पूरी तरीके से खत्म हो, जो कि ये डील हुई नहीं है, इसलिए वो दोनों खुश है। वो बोल रहे थोड़ी टाइम और रहने दो, पैसा नहीं चाहिए, बाद में मांग लेंगे, बाद में देख लेंगे। बाकी आप इस युद्ध को लेकर जो भी सोच रहे हैं लिखिएगा जरूर, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, नारी 100 कोड लगाइएगा और डिस्काउंट पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।